बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं कि 70 सीसी चाइना की मोटरसाइकिल है और इसका जो सिलेंडर है दोस्तों ये फट चुका है। और ये फटने की क्या वजह है दोस्तों, ये किस तरीके से फटा है, इस तरीके से यहाँ से जो सिलेंडर है ये पूरा कट चुका है, फट चुका है। और ये जो है अक्सर जो टेबिड और टाइमिंग चेन वगैरह जो लूज़ हो जाती है और हम लोग जो अक्सर जो उसको टाइट नहीं करवाते, जिसकी वजह से सिलेंडर जो है यहाँ से फट जाता है। अक्सर जो है दोस्तों टाइमिंग चेन लूज़ चलने की वजह से जो उसकी जो धड़क होती है उस यहाँ से सिलेंडर के ऊपर वो टकरा रही होती है, जिसकी वजह से सिलेंडर को जो है वो डैमेज कर रही होती है। और इस तरीके से वो लूज़ चल के यहाँ तो सिलेंडर यहाँ से क्रैक हो जाता है, जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ से सिलेंडर बिल्कुल फट चुका है। और अगर टेबिट इसके लूज़ चलते रहें तो भी दोस्तों वाल भी डैमेज हो जाते हैं। वॉलों के ऊपर जो सेटिंग लगी हुई होती है, जहाँ से रोकर की जो सेटिंग होती है वो पंच हो जाती है, ऊपर वाली वॉल की जगह पंच हो जाती है, वॉल भी डैमेज हो जाते हैं। और टाइमिंग चेन लूज़ चलने की वजह से सिलेंडर भी यहाँ से डैमेज हो जाता है, फट जाता है, सिलेंडर भी फट जाता है और टाइमिंग चेन वगैरह भी यहाँ से सारी ख़राब हो जाती है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये लूज़ चलने की वजह से अंदर इसके टाइमिंग चेन जो है वो भी दोस्तों ख़राब हो गई है। सिलेंडर इसका बिल्कुल फट चुका है, क्रैक हो चुका है, अंदर भी इसके बिल्कुल देखें बिल्कुल फट चुका है। जैसे टाइमिंग चेन दोस्तों लूज़ हो, उसके अंदर आवाज़ आए तो लाजमी इस टाइमिंग चेन का जो लाजमी ख्याल रखें, लाजमी इसको चेक कराएं। लूज़ चलने के बाद जब किच किच आवाज़ ज़्यादा आ जाए तो उस सूरत में टाइमिंग चेन आप चेंज करा दें। अगर चेंज नहीं कराएंगे तो सिलेंडर दोस्तों इस तरीके से फट जाता है, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। टेबिट का भी खास ख्याल रखें, टाइमिंग चेन का भी खास ख्याल रखें। अब ये इस तरीके से आप देखें कि जैसे ही ये फटा सिलेंडर, इसकी जो हालत है आप देख सकते हैं कि पूरा ऑयल जितना ऑयल है वो सारा इंजन का तकरीबन यहाँ पर बाहर आ चुका है। और यहाँ से ये सारा ऑयल बाहर आ गया और अब बाइक जो है वो चल भी नहीं रही, बंद हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप टाइमिंग चेन, अब इसका जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ गया है, सिलेंडर भी अब इसका चेंज होगा, टाइमिंग चेन रोलर वगैरह पूरी किट इसकी चेंज होगी। तो इसको बचाने के लिए जैसे ही टाइमिंग चेन के अंदर जैसे ही टाइमिंग चेन की आवाज़ आए या टेबिट वगैरह की आवाज़ आए तो इसको लाजमी आप एडजस्टमेंट करा लिया करें, इसको लाजमी आप चेक कर लिया करें, वरना ये बड़ा नुकसान जो है इससे आप बच सकते हैं। अब जो है इसका दोस्तों सिलेंडर जो है ये चेंज होगा, चेन वगैरह सब चेंज करेंगे इंशाल्लाह, ये दोबारा इसको सेट कर देंगे। दोस्तों जब भी टाइमिंग चेन वगैरह इस तरीके से आवाज़ करे तो उसको लाजमी चेंज करें। अगर चेंज नहीं करेंगे तो सिलेंडर वगैरह ये सब डैमेज हो जाएगा और ख़र्चा जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है, बाइक जो है वो भी बंद हो जाती है और इस तरीके से ऑयल वगैरह सब बाहर आ जाता है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए टाइमिंग चेन वगैरह की जब आवाज़ ज़्यादा है तो उसको चेंज करा दें और टेबिट वगैरह हो तो उसको भी लाजमी आप एडजस्टमेंट करवाएं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि इस तरीके से अगर टाइमिंग चेन वगैरह लूज़ हो तो इसको लाजमी आप चेक करा लिया करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।